द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है विश्वास का बलिदान। प्रियो, यदि हमारे जीवन रूपी नाव में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया है और हम अपनी नाव पर उसे साथ लिए हुए चलते हैं ताकि उसके पीछे हो ले और इस संसार रूपी पानी पर निर्भय होकर चलते हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ है, तब भले ही इस संसार रूपी समंदर में आंधी आती हो या तूफान उठते हो, तो भी हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु के समान ही होंगे, जो तूफान में भी शांति से सो रहा था। क्योंकि तब हम मन से विश्वास करते हैं कि जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है वह नाव डूब नहीं सकती। परंतु हम देखते हैं कि जब चेले अपनी नाव पर यीशु को साथ लिए हुए उसके कहे अनुसार झील के पार जा ही रहे थे और उनकी नाव में यीशु सो रहा था, तब झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि उनकी नाव लहरों से ढपने लगी। और इसके पश्चात चेलों ने यीशु के पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु बचा, हम डूब गए। और जब यीशु ने उठकर आंधी और पानी को डांटा तो सब शांत हो गया। और यीशु ने उनसे कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इस वाक्य को हम आत्मिक अर्थ में समझ लेते हैं तो चेलों की नाव तूफान के कारण नहीं डूब रही थी, परंतु चेले विश्वास करने में दुर्बल हो गए थे और देख न पा रहे थे कि हमारी नाव में प्रभु यीशु है। मानो वे अपने आत्मिक जीवन में सोए हुए थे, जैसे कि प्रभु यीशु उनके नाव में था परंतु वह सोया हुआ था। अर्थात चेले प्रभु की आत्मिकता से बाहर निकलकर दैहिकता में होकर घबराने लगे थे और उन्होंने अपनी आँख रूपी खिड़की से प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए नकारात्मक बातों को अपने मन में प्रवेश करने दिया था, जिस कारण अल्पविश्वास रूपी लहरों से उनकी जीवन रूपी नाव ढपने लगी और वे पानी में डूबते जाने की अनुभूति करने लगे और प्रभु यीशु पर ही कुड़कुड़ाने लगे। और जब प्रभु यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, तब आंधी थम गई और वहाँ शांति छा गई। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु को हमारा पूरा समर्पण हो और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ बने रहे और हमारी नाव में नूह की नाव के समान केवल उजाले के लिए ही खिड़की हो, न कि बुरी बातों को, नकारात्मक परिस्थिति को, आंखों देखी बातों को भीतर प्रवेश करने के लिए, ताकि हमारे मनरूपी द्वार से केवल उजाला ही प्रवेश करे और बुरी बातों के लिए वह द्वार बंद हो जाए, जिससे कि हम स्पष्टता से प्रभु की आत्मिक बातों को समझ सके और देख सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु ही जगत का उजियाला है और उसके वचन वह ज्योति है जो हमारे हृदय में चमकती है और उसके प्रकाशन से हमारे हृदय प्रकाशमान हो जाते हैं। परंतु यदि हम उस पर ध्यान न कर पा रहे हैं तो इसके मायने यह हुए कि हमारे मन में ही उजाला नहीं है, जिस कारण नकारात्मक बातें हमारे मन में प्रवेश कर रही है जो प्रभु के योग्य नहीं। इसलिए हमें प्रभु के अधीन होकर यह जांचना अवश्य है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है और हमारे विश्वास की दशा क्या है। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में सोए हुए हैं या फिर हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार तो किया है, परंतु हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने ही मन के अनुसार चल रहे हैं। जैसे कि मानो हमने अपनी नाव में प्रभु यीशु मसीह को चढ़ने तो दिया है, परंतु उसके अधिकार का सम्मान करते हुए उसकी अधीनता में नहीं चल रहे हैं। जैसे कि यीशु हमारी नाव में सो ही रहा है और तूफान आने पर हम उस पर ही कुड़कुड़ा रहे हैं, उस पर ही क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पूर्व ही अपने चेलों से कहा था कि आओ झील के पार चले। इसलिए चेलों ने अपनी नाव भी खोल दी थी ताकि प्रभु को नाव पर अपने साथ ले चले, अर्थात उसकी मर्जी के अनुसार चलने के लिए। इसलिए वे प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। परंतु जब नाव चल रही थी तो यीशु उस नाव में सो गया। इसे हम आत्मिक अर्थ में समझते हैं तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका अंगीकार करते हैं तो हम अपने जीवन रूपी नाव में उसे प्रवेश करने देते हैं और उसके पीछे होकर अपनी यह जीवन रूपी नाव उसके लिए खोल देते हैं ताकि उसके अनुसार उसकी अगुवाई में चले। परंतु जब इस संसार रूपी पानी पर हमारी यह नाव चलने लगती है और सब कुछ शांत होता है, अर्थात हमारे लिए सब कुछ अनुकूल होता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह पर से ध्यान हटाकर संसार रूपी झील की ओर दृष्टि करते हैं।
परंतु अपने प्रभु से बातें करना, उसकी बातें सुनना, इस विषय में उदासीन हो जाते हैं और उसके विषय में तटस्थ हो जाते हैं और अपने मन के अनुसार ही चलने लगते हैं और मानो यह भूल ही जाते हैं कि प्रभु यीशु को हमने अपनी नाव में लिए हुए इसलिए चल रहे हैं कि उसकी मर्जी के अनुसार चले। परंतु हम यह गलत धारणा मन में रखते हैं कि हम जैसा मन चाहे वैसा चले। प्रभु यीशु तो हमारे साथ है और इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारे अंदर का यीशु तो सो रहा है, अर्थात हम ही अपने आत्मिक जीवन में सोए हुए होते हैं, जिस कारण हम पवित्र आत्मा की वाणी नहीं सुन पाते और न ही प्रभु की आत्मिक बातों को समझ पाते हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं परंतु अपने जीवन में उसे नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं और अपनी दैहिक लालसाओं के अनुसार संसार की व्यर्थ अभिलाषाओं का पीछा करते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में परीक्षा का सामना करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में भी यदि वे प्रभु के पास आने के बजाय अपने मन की ही भावनाओं का पीछा करें और असमंजस में रहे कि अब हम क्या करें, तो वे परीक्षा में पड़ते हैं, क्योंकि वे सब कुछ विपरीत ही करने लगते हैं। क्योंकि जो अपने आत्मिक जीवन में सोए हुए होते हैं और प्रभु के साथ नहीं जागते, वे परीक्षा में पड़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि चेलों की नाव में यीशु के सो जाने पर झील में आंधी आई थी और तब चेले प्रभु यीशु मसीह पर ही कुड़कुड़ाने लगे थे और यही दर्शाने के लिए प्रभु यीशु जो कभी न सोने वाला परमेश्वर है, वह चेलों की नाव में सो रहा था और उनकी आत्मिक दशा को दर्शाकर उनके निरर्थक विश्वास को उनके सम्मुख प्रकट कर रहा था, जो विश्वास कर्म सहित नहीं था। और इसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह आंधी में चेलों के मन की जांच कर रहा था। याकूब की पत्री में कहा गया है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। परंतु हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्योंकि हम देखते हैं कि विश्वास आशा की हुई बातों पर रखा गया भरोसा और अनदेखी बातों पर किया गया यकीन है। और इस विश्वास के द्वारा ही हम जान गए हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह उन देखी हुई वस्तुओं से बना है। तथा हम यह निश्चित जानते हैं कि हमने जिस आशा का अंगीकार किया है वह कोई हमारे मन का भ्रम नहीं, परंतु वह जीवित आशा है, जिसके लिए ही हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें नया जन्म दिया है। अर्थात परमेश्वर ने ही अपनी इच्छा से हमें सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से हमें संजीवित करता है और उस सत्य वचन के प्रकाशन हमारे मनों में डालता है और हमारे हृदय पर लिखता है और हम ही मानो मसीह की पत्रियां बन जाते हैं। जो मसीह की पत्रियां परमेश्वर के उन चुने हुए सेवकों की सेवकाई के द्वारा तैयार की जाती है, जिनकी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर के वचन सजीव और सक्रिय है, जिसके द्वारा हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाते हैं। इसलिए उस विश्वास के वचन के द्वारा ही सबका उद्धार होता है, जो हमारे मुंह में और मन में है, और जिसका हम प्रचार भी करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानना, यह हमारा विश्वास है। परंतु उस पुनरुत्थित मसीह को जानकर उस पर मन से विश्वास करना और उस पर किए गए विश्वास में स्थिर बने रहना और उसे अपने जीवन पर प्रभुता करने देना, यह हमारा उस विश्वास के अनुसार किया गया कर्म है। और कर्म से ही हमारा विश्वास सिद्ध होता है और विश्वास उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डालता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं परंतु कर्म सहित विश्वास से धर्मी ठहरता है। जैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की क्रिया की और उसका विश्वास धार्मिकता में गिना गया, तथा उसने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया और कर्म सहित विश्वास से धर्मी ठहरा। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि राहाब वेश्या ने यहोवा पर निश्चय विश्वास किया था कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचयिता है और उसने ही उसकी प्रजा को यह वतन दिया है। और इस विश्वासी के अनुसार उसने जासूसों को स्नेह के साथ कुशल से रखा और उनकी बात किसी पर प्रकट नहीं की, वरन चौकस रहकर उन्हें नगर के बाहर कर दिया। अर्थात
उसके विश्वास करने के कारण वह आज्ञा न मानने वालों के साथ अधर्मी न ठहरी और नाश न हुई, वरन यहोवा की दृष्टि में धर्मी ठहरी। इसलिए जो मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ही धर्मी ठहरता है, और जो मुंह से अंगीकार करता है वह उद्धार पाता है। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह लज्जित न होगा, और वह प्रभु सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं। इसलिए जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और हम देखते हैं कि जब चेलों की नाव लहरों से ढकने लगी थी और चेले जोखिम में थे, तब वे प्रभु यीशु के पास आए और उसे जगाते हुए कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। अर्थात वे जोखिम भरी परिस्थिति में और अपनी निर्बलता में प्रभु यीशु के ही पास आए और उन्होंने अपने भीतर के यीशु को जगाया। अर्थात वे ठीक समय पर अपनी आत्मिक नींद से जाग उठे, और भले ही वे अल्प विश्वास की दशा में थे, परंतु उनका यह विश्वास जाता न रहा कि यीशु ही प्रभु और उद्धार करता है। और तब वे प्रभु यीशु मसीह से हार्दिक विनती करने लगे कि हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? और उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और वहाँ शांति छा गई। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आंधी और पानी उनके लिए भी शांत हो गया था जिनकी नाव में यीशु नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ और भी छोटी नावें थीं। और वे अचंबा करके कहने लगे कि यह कौन हो सकता है जिसकी आंधी और पानी भी आज्ञा मानते हैं। इसलिए यह अवश्य है कि यदि हम अपने जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो हम हर परिस्थिति में विश्वास करने में दृढ़ बने रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है, और हमारा अपने प्रभु यीशु मसीह पर किया गया विश्वास हमारे लिए वह विजय ठहरा है जिससे हमें संसार पर जय प्राप्त होती है। क्योंकि जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, केवल वही है जो संसार पर जय पाने वाला है। और हमारा यह विश्वास औरों को भी प्रभु यीशु मसीह को जानने हेतु उसके पास आने के लिए उत्तेजित करता है। और यदि हम इस संसार के क्लेशों में भी प्रभु पर विश्वास करने में स्थिर बने रहे तो हम अपने विश्वास के द्वारा अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके ही चढ़ाते हैं। और यही हमारी आत्मिक सेवा है, और यही हमारे विश्वास का बलिदान है, और उसका प्रतिफल आत्माओं का उद्धार हम प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर के सामर्थ से विश्वास के द्वारा ही हमारी उस अजर और निर्मल मिरास की रखवाली होती है जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। इसलिए यदि हम किसी भी कारणवश अपने आत्मिक जीवन में सोए हुए हैं तो हमें अवश्य है कि हम ठीक समय पर नींद में से जाग उठे और अनुकूल समय को पहचाने, ताकि हमारा विश्वास अपने स्वभाव में मरा हुआ न पाया जाए और हमारी चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, और हम अपने प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, क्योंकि अब हमारा उद्धार निकट है। इसलिए इफिसियों की पत्री में कहा गया है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।